दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू में साइकोलॉजी पार्ट वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जैसा आप सबको पता है कि साइकोलॉजी में डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनमें से एक है वैट। वैट की से पहले मैं 6 क्लासेस लेके आ चुका हूँ। हर क्लास में 20 इंपॉर्टेंट वैट का एक्सप्लेनेशन दिया गया। अगेन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वैट में अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, एक मिनिमम टाइम में इतने 60 वर्ड्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं विद अ बेटर हैंड राइटिंग एंड गुड वर्ड्स सेंटेंसेस। ठीक, इस वीडियो में हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करने वाले हैं, ये वीडियो छोटा रहने वाला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसकी ट्रिक के बारे में। देखो, आपके पास 15 मिनट्स में 60 वर्ड आपको कंप्लीट करने होते हैं, इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने होते हैं। बातें क्या ध्यान में रखनी है इनके लिए, सबसे पहले आपको जो सेंटेंस जो आपका वो शॉर्ट होना चाहिए, वो शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए आपका। इससे होगा क्या कि आप जल्दी से उस वर्ड के ऊपर उस सेंटेंस को एक बेटर हैंड राइटिंग के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस आप जो फर्दर वर्ड आने वाला उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं। इसमें आपको 3 to 4 ट्राई करना, 3 to 4 वर्ड्स एक सेंटेंस के ऊपर लिखें। 3 to 4 वर्ड्स में एक सेंटेंस बनाएं, उसका भी एक तरीका है। आप अब सोचेंगे कि 3 to 4 वर्ड्स के अंदर हम सेंटेंस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ वर्ड्स हैं जिनकी सहायता से आप उनको बीच में यूज करके, किन्हीं 2 वर्ड के बीच में उनको यूज करके आप एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं वो देखो ध्यान से। सबसे पहले है ओवरकम, ठीक। दूसरा वर्ड है रिमूव, थर्ड वर्ड है अवॉइड्स, ठीक है। ओवरकम, रिमूव, अवॉइड्स, इस टाइप से 5 to 6 वर्ड है। इंक्रीज, फोर्थ इंक्रीज, ठीक। फिफ्थ डिक्रीज, ठीक। ऐसे ही वर्ड्स हैं। एनहांस, 6 आप बोल सकते हैं एनहांसिस। 7th वर्ड बोल सकते हैं इम्प्रूव, ठीक। इनके ऊपर मैं अभी आपको बताने वाला हूं कैसे। जैसे ओवरकम है, हाँ, इन सभी का मीनिंग लगभग सेम है। ओवरकम किसी चीज से बाहर निकलना, लाइक एजुकेशन ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट। आपको करना क्या है, एक जगह आपने ओवरकम यूज कर दिया, ऐसा नहीं कि हर जगह ओवरकम को ही आप यूज करते रहेंगे। एक जगह आपने ओवरकम यूज कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप उसको रिमूव यूज कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन रिमूव्स पॉवर्टी, ठीक। ओवरकम और रिमूव, इन दोनों का मीनिंग सेम है। फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं एजुकेशन अवॉइड्स बेगरनेस, ठीक। मीन्स लगभग इनका सेम मीनिंग है, लेकिन आप क्या हर बार नया वर्ड यूज करें। एक बार ओवरकम, फिर रिमूव, फिर अवॉइड, अगेन फिर 4th to 5th टाइम में आप ओवरकम को लेके आ सकते हैं, बीच में कोई और सेंटेंस लेके। मीन्स विद इन 60 वर्ड्स आप इनको 2 to 3 टाइम्स यूज कर लें, सो दैट जैसे मैंने 7 बताया, ऐसे 10 to 12 वर्ड्स हैं जिनका आप हर वर्ड का यदि 3 से 4 बार यूज करेंगे तो 40 लगभग आप इन्हीं से की हेल्प से बना सकते हैं 40 वैट, ठीक। बच गए 20 के ऊपर आप फर्दर और कोई सेंटेंस बना दें, उनकी भी मैंने ट्रिक बताई भी है अपनी क्लासों में और आगे भी आपको बताता रहूँगा। देखो, जैसे एनहांस है, हार्ड वर्क एनहांसिस एफिशिएंसी, ठीक। डेडिकेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी या डेडिकेशन एनहांसिस रिजल्ट, ठीक। इंक्रीज भी बोल सकते हैं आप। हार्ड वर्क इंक्रीजेज एफिशिएंसी, हार्ड वर्क इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सक्सेस। डिक्रीज, अगेन इसका एंटोनियम्स है डिक्रीज, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ये ओवरकम, तो कहीं पे आप डिक्रीज को भी यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे वर्ड बताया था हमने, एजुकेशन डिक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन डिक्रीजेज बेगरनेस, ठीक। इन वर्ड से आप अपने वैट को एक अच्छे से हेल्दी मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं और विद इन
5 to 6 सेकेंड। फर्दर आप अपने आप को नेक्स्ट सेंटेंस के लिए, नेक्स्ट वेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, सो लेट्स आज के बारे में बात कर लेते हैं। 5 जो मैं वर्ड लेके आया हूँ जो कि नेगेटिव वर्ड है और मैक्सिमम टाइम इनको पूछा जाता है। ठीक, देखो फेलियर, फेलियर का नाम आते ही दिमाग में हो जाता है कि यार नेगेटिव वर्ड है, अभी इसके ऊपर क्या सोचूं मैं। ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना दोस्तों कि पॉजिटिव मैनर में ही सोचना। किसमें? ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव टिल द टाइम बहुत ही वर्स कंडीशन में आ जाए, वर्स सिचुएशन आपको नहीं दे दी जाए। किसमें? वेट में भी, टेट में भी एंड एसआरटी में भी। एसआरटी में आपको बिल्कुल ही एक्सीडेंट उसमें बोला गया कि मर्डर कुछ ऐसा, फेलियर पे तो मैं जैसे बना रहा हूँ आपके लिए पॉजिटिव, ऐसे ही कोई नेगेटिव सिचुएशन आपको दे दी जाए तब तक उसके बारे में उस टाइम भी आपको क्या करना, पॉजिटिव ही उसका आउटकम देने की कोशिश करनी है। ठीक, ऐसे ही जैसे टेट है, थेमेटिक एब्स्ट्रैक्शन टेस्ट जो है, उसमें भी आपको कोई एक्सीडेंट सीन है, कोई डेड बॉडी का सीन है, उस टाइम आप अवॉइड नहीं कर सकते नेगेटिव सीन को। लेकिन ऐसे ही कोई सीन है नॉर्मल, उस टाइम ट्राई करना ऑलवेज गिव पॉजिटिव आउटकम। ठीक, जैसे फेलियर है, सिंसियर एफर्ट्स ओवरकम्स फेलियर, सिंसियर एफर्ट्स ओवरकम्स फेलियर। आपने इस फेलियर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, ये दिखा रहा है कि यू आर अ सिंसियर पर्सनैलिटी, योर पर्सनैलिटी इज सिंसियर and you always believes in sincere efforts, consistent your efforts, hard working overcomes failure। ठीक, दूसरा इसके ऊपर आप बना सकते हैं कि enthusiasm, enthusiasm, ठीक, enthusiasm overcomes या removes, जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ पे देखो overcome से मैंने सभी avoid से बनाए हुए हैं इसमें आपको समझाने के लिए, overcome एंड फेलियर। ठीक, नेक्स्ट है फियर। अगेन फियर इज अ नेगेटिव वर्ड। कॉन्फिडेंस ओवरकम्स फियर, या तो मिरर प्रैक्टिस, आप इसमें एक काफ़ी अच्छा वर्ड है जो आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। मिरर प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस रिमूव स्टेज फियर, स्टेज फियर। देखो मिरर प्रैक्टिस, यदि किसी कैंडिडेट के अंदर स्टेज फियर है, वो लेक्चरेट में कहीं ना कहीं अपने आप को डिमोरलाइज पाएगा और वहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मिरर प्रैक्टिस आपको एक प्रैक्टिकल जो सिनेरियो देगा, प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट देगा आपके अंदर। यदि आपके अंदर स्टेज फियर है तो आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। उससे होगा क्या, आपका स्टेज फियर भी दूर हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपका जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रैक्टिस है अपने आई कांटेक्ट में देखने की, जब जैसे जीडी में भी वो आपकी हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम जो इंटरव्यू होगा, मैन टू मैन इंटरव्यू जो होता है, वहाँ पे भी आपकी वो हेल्प करेगा। जब आप यदि इनफ प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप इंटरव्यूअर की आइज़ में डेफिनेटली देख पाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि यदि आपके अंदर स्टेज फियर है, किसी भी रीज़न से आप वहाँ पे हेजिटेट हो रहे हैं, तो आपको आई कांटेक्ट कैसे करना, फिर भी मैं ब्रीफ में बता दूंगा। अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि ऐसी सिचुएशन है, यू आर अनेबल टू लुक इनटू द आइज ऑफ द इंटरव्यू ऑफिसर, दैट टाइम यू नीड टू लुक ऑन हिज और हर फोरहेड, ताकि उसको लगे सामने वाले को कि ये मेरी आइज में देख रहा है, और आपको जस्ट आइज से ऊपर, एक्चुअली इंटरव्यूइंग ऑफिसर के तो आपको आई में देखना होगा। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये कहाँ पे आपके लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है, लेक्चर टाइम में। लेक्चर टाइम में होता है क्या है, एक हाफ सर्कल रहेगा, हाफ सर्कल रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट जो है बैठ रहेंगे, जिन सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठ रहेंगे। इनके पीछे यहाँ पे जो है जीटीओ रहते हैं, वो ब्लैक गॉगल्स उन्होंने लगा रखे होंगे, और आप यहाँ पे खड़े होंगे इनके सामने, आप यहाँ पे रहेंगे और आप यहाँ पे हाफ ग्रुप के सामने लेक्चरेट दे रहे होंगे। उस टाइम होता क्या, कई शरारती कैंडिडेट रहते हैं और वो आपको आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करने के लिए कुछ अनवांटेड जो है मूवमेंट करना चाहेंगे। कोई हंसने की कोशिश करेगा, क्योंकि जीटीओ को तो वो दिख नहीं रहे, क्योंकि उनका फेस आपकी तरफ है और पीठ जीटीओ की तरफ है। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट टाइम आपको यदि इनफ प्रैक्टिस कर रखी है तो आप हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे।
ठीक है, आप बोल्डली उनकी आइज मिला करके बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर स्टेज फियर है, दैट टाइम हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। उस सिचुएशन में आपको करना क्या होता है, आपको उनकी आइज में न देख के उनके फोरहेड में देखना, उनके फोरहेड की तरफ देखना। ताकि क्यों देखना है, ताकि उनको तो पता चल जाएगा कि मेरी आइज में कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है आपको। जो जीटीओ है उनको लगना चाहिए कि आप उनकी आई में कांटेक्ट कर रहे हैं, आई कांटेक्ट उनके साथ है, सभी के साथ। तो उनको आपको फोरहेड की तरफ देखना है ताकि जीटीओ को लगे कि आप अच्छे से आई कांटेक्ट के साथ अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, सो अभी कंटिन्यू। नेक्स्ट वर्ड फैटिग। अगेन फैटिग इज अ नेगेटिव वर्ड। स्टेमिना ओवरकम्स फैटिग। स्टेमिना ओवरकम्स फैटिग। स्टेमिना कैसे आएगा, रेगुलर एक्सरसाइज से। तो आप स्टेमिना की जगह आप लिख सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज ओवरकम्स फैटिग। हेल्दी डाइट ओवरकम्स फैटिग। आप वेरियस न्यूमेरियस आप बोल सकते हैं कि इसके ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हैं अपनी खुद की पर्सनैलिटी से, खुद की साइकोलॉजी से, जो कि आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, और डेफिनेटली इट विल क्रिएट अगेन अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर यू। नेक्स्ट आता फुलिश। नेक्स्ट आता फुलिश। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। कई कैंडिडेट्स के मन में ये रहता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं गांव से हूँ, क्या मैं एक ऑफिसर बन सकता हूँ डिफेंस फोर्सेस में। आंसर है डेफिनेटली। आंसर क्या रहेगा कि आप बन सकते हैं, आप एक डिफेंस फोर्सेस में एक ऑफिसर बन सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से हैं, नो इशू। लेकिन इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश कहीं पे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और डिफेंस फोर्सेस में कहीं पे भी आपको यदि डेपुटेशन के लिए जाना होगा या किसी अपने भी हाई लेवल पे बात करनी है, या कहीं पे भी आपको मीन्स डिप्लॉय कर दिया जाए, तो आप इंग्लिश में बात करें। इसलिए आप बात कर सकते हैं, आप बात करने में एलिजिबल सक्षम हो जाएंगे, इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश ज़रूरी है। तो यदि आप हिंदी मीडियम से, नो प्रॉब्लम, आप बीच बीच में हिंदी यूज़ करें। यदि आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, देन स्विच टू हिंदी, अगेन कम टू द इंग्लिश। और इंग्लिश कोई हाई फाई बोलने की ज़रूरत नहीं है, हाई फाई वोकैबुलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। आप जस्ट नॉर्मल इंग्लिश बोलें, इज एम आर जो भी है, ट्राई करें ग्रामेटिकली सही बोलने की। ठीक, यदि ग्रामेटिकली आप सही भी नहीं भी बोल पा रहे हैं, लेकिन ट्राई करें सिंपल लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश बोलें। और जहाँ पे भी स्टक हो रहे हैं वहाँ पे स्विच टू हिंदी। ऐसा नहीं है कि स्टक हो गए आप और वहीं पे वेट कर रहे हैं कि रिकलेक्ट कर रहे हैं वर्ड को, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप हिंदी मीडियम से हैं तो डेफिनेटली आप ऑफिसर बन सकते हैं डिफेंस फोर्सेस में। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आता है फुलिश। विजडम अवॉइड्स फुलिश बिहेवियर। विजडम अवॉइड्स फुलिश बिहेवियर। फायर। अगेन फायर इज अ नेगेटिव वर्ड, इट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है कि आप इसको नेगेटिव वे में देख रहे हैं या पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। कैंप फायर क्रिएट्स जॉय। यदि आपने कभी एनसीसी वगैरह का यदि कैंप ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे क्या होता है, लास्ट डे ऑफ योर कैंप फायर होता है। वहाँ पे एक कैंप फायर होगा, उसके बाद एक छोटी सी पार्टी होगी और इन्जॉय करते हैं नाइट में। ठीक, इन्जॉय इन सेंस सभी जो अब बच्चे हैं वो डांस वांस करेंगे वहाँ पे, मीन्स एक रिक्रिएशनल प्रोग्राम होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी वहाँ पे होती है कैंप फायर के साथ। ठीक, सो कैंप फायर क्रिएट्स जॉय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेगेटिव वर्ड थे। यदि आप रियल में डेडिकेशन के साथ यदि एक एस्पिरेंट हैं जो एसएसबी क्रैक करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट डाला हुआ है, एसएसबी की अलग है और यूजीसी नेट कॉमर्स की वो अलग है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, फर्स्ट वीडियो से देखें कि क्या क्या इसमें टेस्ट होते हैं और आप किस टेस्ट में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, सो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो, और आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच।